उसका जो पाकिस्तानी पति है उसका भी एक बार मैं आपको बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए इसको कि उसका क्या कहना है। उसके बाद मैं आपको आगे की कार्रवाई के बारे में बताता हूं। जरा सुनिए अंजू का पति क्या कह रहा है नसरुल्ला। अंजू जी इसलिए वापस आई है क्योंकि आपकी उनसे लड़ाई हुई है। लड़ाई होती तो मैं उसको वापस भेज देता। हाँ तो अभी भी तो वापस ही आई है। एक बार मुझे हिंदुस्तान में तो आने दो, फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। अब वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। दोस्तों तो आप लोगों ने सुना कि नसरुल्ला जो पति है, पाकिस्तानी पति है अंजू का, उसने साफ साफ कहा कि एक बार मेरे को भारत आने दो, उसके बाद मैं देखता हूं, देखो मैं क्या करता हूं। अब भारतीय एजेंसियां पहले से सतर्क है, अंजू के से अच्छे से पूछताछ की जा रही है और बार बार अपने बयान बदल रही है अंजू। अंजू से पहले पूछा गया था कि आप क्या करने आई हैं, तो उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को वापस लेने के लिए, अपने पति से तलाक लेने के लिए आई हूं। लेकिन अब उसका कहना है कि पाकिस्तानी सरकार ने उसका वीजा एक्सटेंड ही नहीं किया। इस दिशा में अब नसरुल्ला और अंजू फैसला ले सकते हैं कि वो दुबई शिफ्ट हो जाए। नसरुल्ला का अभी भी यही मानना है कि वो भारत आना चाहता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहां पर सवाल पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको लगता है जब अंजू के पिता और पति दोनों ने कह दिया हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या नसरुल्ला को अंजू को वापस भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था? और अब अगर अंजू वापस आई है तो जो भारतवासी है वो बताए कि क्या इसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रही है। राजस्थान पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और आपको बताया था 7 साल की सजा हो सकती है अंजू को। अभी इसी गिरफ्तारी से डरने के लिए डर गए हैं जो नसरुल्ला है, पाकिस्तानी पति है, और वो भारत में कह तो रहे हैं कि आएंगे, लेकिन मन ही मन वो घबराए हुए हैं और उनका सोचना है कि जैसे वो यहां आएंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और उसके पति से सीमा हैदर के बारे में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर को वापस चले जाना चाहिए, तो उसने कहा कि ये मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं सिर्फ अंजू पे। एक तरफ ये खबरें दिखाई जा रही है कि इन दोनों का झगड़ा हो गया था, इसी वजह से आ गई थी। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है। लेकिन जो भी काम अभी अंजू ने किया है अपने बच्चों को छोड़ के जाने का, और उसके बावजूद ही आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये अंजू का भाई है, इसने भी कहा था कि बहुत गलत किया है। एक तरफ अंजू बड़ाई कर रही है बहुत ज्यादा पाकिस्तान की, तो दूसरी तरफ भारत में आके वो कह रही है कि मीडिया ने मुझे गलत दिखाया। जरा सुनिए एक बार इनके भाई का क्या कहना है और अंजू क्या कह रही है। और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब सुनिए आप लोग, यहाँ के इंसान अच्छे इंसान हैं और भारतीय मीडिया को कह रही है कि तुमने मुझे गलत तरीके से दिखाया है। अब मीडिया का काम होता है कि पति का भी पक्ष दिखाया जाए, अंजू का भी दिखाया जाए, दोनों तरफ से दिखाया जा रहा था। वो जनता को डिसाइड करना है कौन गलत है कौन सही है, या फिर अपने आप में वो डिसाइड करे। अपने लिए तो खुद ही डिसाइड करेंगे, लेकिन बाहर से देखते हुए जनता देखती है कि एक 5 साल का बेटा जैसे ही बच्चा हुआ था उसके 1.5 साल के अंदर अंदर ये पाकिस्तानी युवक के, ये जो दिख रहे हैं आपको नसरुल्ला जो अभी आए थे स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया था, उसके संपर्क में आ गई थी। आप सोचिए 1.5 साल का बच्चा है और एक उस टाइम पे इनकी बच्ची जो थी, लड़की जो थी, वो 13-14 साल की थी। तो ये बच्चे होते हुए भी इसका संपर्क में आना, वो भी पाकिस्तानी के, अपने आप में ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें उठाता है। और जो अंजू है उसके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं वो फौज में भी थे। तो अब यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां यही जांच करने में जुटी है कि कहीं इसको पहले से यहाँ पे प्लान तो नहीं किया गया था, मतलब इससे कुछ खुफिया जानकारी तो नहीं मंगवाई जा रही थी, या फिर अब जो वापस आई है वो वहां से कुछ इसको टास्क तो नहीं दिया गया है। क्या ये यहाँ पे जो स्लीपर सेल के रूप में पाकिस्तानी बांग्लादेशी रहते हैं, क्या उनको कुछ बात बताने के लिए भेजा गया है? किस लिए भेजा गया? सुरक्षा एजेंसियां हर तरीके से अपनी जांच कर रही है। जो पुलिस अपनी जांच करेगी वो तो करेगी करेगी, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब ये है, अगर ये वापस जाएगी भारत से, पहले तो मुझे नहीं पता कि इसको वापस देने जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, आप लोग कह रहे थे कि इसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इसने अपने बच्चों को छोड़ के अच्छा नहीं किया। ये ऐसे अगर पति से कुछ वो था तो अलग हो जाती। मैंने आप सब लोगों के कमेंट पढ़े जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी परसों, लेकिन भाई भी परेशान, पिता भी परेशान, पति भी परेशान। तो अगर
एक औरत, देखो अब लेडीज सुन रही होंगी, कहेंगी औरतों को ही जिम्मेदार क्यों। अब एक औरत है, उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। तो ऐसा क्या है, ये भी पूछताछ की जा रही है। क्या उसके पहले भी कुछ प्रेम प्रसंग रहे हैं जहां पे वो रहती थी, इन चीजों की भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन दुबई जाके बसने का इनका जो मोटिव है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है बॉलीवुड वाले भी ऐसे ही दुबई भागते हैं जब कोई भी इस तरीके की चीजें आती हैं। और दुबई अपने आप में बदनाम भी इसलिए है क्योंकि वहां जाके बहुत सारे लोग इस तरीके के काम करते हैं। दाऊद को भी बताया जाता है कि उसका भी सारा नेटवर्क वहां दुबई में फैला हुआ है। तो क्या ये दोनों वहां पे दुबई जाएंगे? किन किन, दुबई में आपको पता है बहुत सारे भारतीय जाते हैं। तो अगर ये लोग दुबई शिफ्ट होते हैं तो भारत से जो लोगों का आना जाने का होगा, क्या उनके थ्रू कुछ चीजों के बारे में सोच रहा है आईएसआई? आई डोंट नो। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, मुझे पता है भारतीय भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सुरक्षा के मद्देनजर क्या किया जाना चाहिए? क्या अंजू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अभी नहीं किया जाना चाहिए? दुबई में जाके बसने की सोच रही है तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? सबसे मेन बात, नसरुल्ला को क्या भारत का वीजा दिया जाना चाहिए कि वो आए? अब नसरुल्ला ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा हमने यहाँ पे अंजू का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, तो हम आशा करते हैं कि मेरा भी वहां पे अच्छा ख्याल रखा जाएगा। अरे भाई पहले साबित तो हो जाने दे हुआ क्या था। अब वो मैडम तो कह रही है कि मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा गया, वहां जाते उसने वेडिंग फोटो शूट आउट करा लिया, बोला नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बाद में पता चला वो तो अंजू से फातिमा बन चुकी है, तब कहीं जाके एक्सेप्ट किया। और अभी भी ये कह रहा है नसरुल्ला कि मैं उसके लिए जान देने को, कुछ भी करने को तैयार हूं। तो भैया पहले नाटक तुमने किया था, मीडिया ने क्या झूठ बोला था? मीडिया ने तो सही कहा था, वेडिंग फोटो शूट आउट किया है तुमने, फोटो शूट किया है। तो अगर मीडिया ने गलत कहा था तो तुम अब इसकी पत्नी कैसे हो गई? अब अंजू से फातिमा कैसे हो गई तुम? अब ये भी बताओ ना। लेकिन दुबई जाके अभी इनके बसने का जो प्लान ये तैयार कर रही है वो अपने आप में सवाल उठाता है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि ये घटना जो अभी घटी है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं कि अंजू जी इसलिए वापस आई है क्योंकि आपकी उनसे लड़ाई हुई है। लड़ाई होती तुम्हें उसको वापस भेज देता। हाँ तो अभी भी तो वापस ही आई है। एक बार मुझे हिंदुस्तान में तो आने दो, फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। अब वो लड़की का नाम ही मत लो मेरे सामने प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं आप तो ये गंदा और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब वो भारत आ गई तो कोई रिश्ता नहीं रखेंगे आप? नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता।